सभी का आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। आज का ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षकों को लेकर जो कंटिन्यू डिमांड उठ रही है, उनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए, उनके जो सेवा अवधि जो उनका सर्विस टेनर था उसमें सुधार के लिए, तो इन सभी बातों को संबंधित आज विषय पर चर्चा करेंगे। इस बजट सत्र में 2025 के इस बजट सत्र में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा विभाग से संबंधित खास करके जो शिक्षकों से संबंधित कुछ मसले थे, यहाँ पे प्रश्नों को एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि ढेर खड़ा कर दिया गया शिक्षा विभाग के सामने, और जिस पर शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है। जो संतोषजनक स्टेटमेंट रहा है उन शिक्षकों के लिए जो कंटिन्यू अपने लिए जो बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं, जो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, उनकी जो सर्विस टेनर था उसको कैसे ऐड किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपसे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें आपके कुछ अन्य लाभ भी यहाँ पर चर्चा किए गए हैं। यहाँ पे जो चर्चा आए हुए हैं कि जो आपके सेवात का जो उपमार्जित अवकाश जिसे ईएल बोलते हैं, तो यह सभी अवकाश से संबंधित तो बातें सदन में उठाई गई हैं। क्या इसका आप एक पॉजिटिविटी के साथ इसे देख सकते हैं आने वाले समय में कि बिहार में जो शिक्षक है उनके लिए एक बेहतर हो सकता है। आप अभी अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के पास में शेयर करके ज़रूर करेंगे। कमेंट में अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दे दीजिएगा। 11 माननीयों ने यहाँ पर, साथ ही इस टॉपिक की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, 11 माननीयों ने यहाँ पे ध्यान आकर्षण में सरकार को यह ध्यान आकर्षित करवाया कि जो अभी बिहार में एग्जीक्यूटिव जो टीचर जो बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वह काफ़ी अपने सर्विस के दौरान काफ़ी जद्दोजहद में वो जी रहे हैं। आखिर ऐसा मसला क्यों उठा कि बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक, उनको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सामने प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया। इसलिए प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि एक बिहार सरकार का शिक्षा विभाग में एक जो 19/12/2024 को जो नियमावली आया था, संशोधित नियमावली था, जिसमें इस बात का चर्चा किया गया था कि 4 नंबर पॉइंट में कि अगर कोई शिक्षक नियोजित शिक्षक है, अगर वह एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षक बनता है, तो क्लास 2 से लेकर के 1 to 5 से लेकर के 11th से 12th के बीच में अगर वह विशिष्ट शिक्षक बनता है तो उस कंडीशन में वह स्वतः विरमित हो जाएगा। नियोजित शिक्षक से यानी कह सकते हैं उसे एकदम बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऑटो रिलीविंग हो गया। यानी आप जैसे विशिष्ट शिक्षक बने तो आपका नियोजित शिक्षक के समय जो 15 साल 20 साल का जो किया हुआ सर्विस लेंथ है वो स्वतः समाप्त हो गया। अब इस मांग को इतना ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि यहाँ शिक्षा विभाग भी कमेटी गठन करने पर राजी हो गया है, जो आने वाले समय में एक्सक्लूसिव टीचर के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ सकती है। यह जो कमेटी होगा यह काफ़ी हाई लेवल कमेटी है। यह कमेटी की खासियत क्या है? इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जो शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, और यह कमेटी अप्रैल के अंत तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इस रिपोर्ट पे जो कुछ बातों पर जो यहाँ पे अगर आप लाइटली देख सकते हैं कि बिहार में अभी जो यूनिवर्सिटी में कुछ अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं शिक्षकों का तो लेक्चरर का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पिछला जो सेवा सर्विस जो उनका है उस आधार पर भी उनको लाभ दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो नियमित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको किसी भी प्रकार का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ तो छोड़िए, दूसरा विषय यहाँ पर एक और है इनके साथ जो खड़ा हुआ है कि जब नियोजित शिक्षक थे तब इनके मासिक वेतन, विशिष्ट शिक्षक जब बने तब इनके मासिक वेतन में काफ़ी विसंगतियाँ आ गई। यह विसंगतियाँ कैसे आया, जरा इस चीज़ को समझना होगा कि जैसे 1 to 5 में जो विशिष्ट शिक्षक बने उनको 25,000 के बेसिक पे पर मूल वेतन पर रखा गया। इसके बाद जो भी अन्य भत्ते हैं बिहार सरकार के वह उनको दिए गए। 6 to 8 पे यहाँ पर जो 8,000 और सेम यही अन्य भत्ते विशिष्ट शिक्षक को दिया जाने लगा, और 9th 10th में भी ये लगभग इससे प्लस भत्ते दिए जाने लगे। 11 12th में 32,000 यहाँ पे है ना, तो अनंत भत्ते दिए जाने लगे ये सारे।
तो विशिष्ट शिक्षक का जब इस संवर्ग के कोई भी शिक्षक जब पूर्व में जब नियोजित शिक्षक थे और इनका जो वेतन जो मिल रहा था, जिस कैडर में थे उस कैडर में जो वेतन मिल रहा था, जैसे ही ये विशिष्ट शिक्षक बने तो इनका वेतन उसी विद्यालय में जिस जहाँ पर यह नियोजित बनकर काम कर रहे थे उसी विद्यालय में, उसी कुर्सी पर, उसी प्रांगण में इनका वेतन जो है विशिष्ट होते हुए कम हो गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लाजवाब मसला देखा गया, क्योंकि आप स्वयं शिक्षक के पद पर कार्यरत कर रहे हैं, केवल शब्द बदल गए हैं, नियोजित से विशिष्ट बदल गए हैं, एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम में जैसे ही शब्द को बदला गया नियोजित से विशिष्ट, तो इनके वेतन कम हो गए। यानी विशिष्ट जो है वह सरकार की सैलरी को बेहतरी करने के लिए अब इन लोगों को मांग है कि अब हमारी सैलरी कम हो जाए। तो यह वेतन विसंगतियों हो गई। दूसरा क्या हुआ कि अब यह सेवानिरंतरता का लाभ से इनको क्या फ़ायदा होगा कि जो 15 वर्ष 20 वर्षों का जो इन्होंने विद्यालय में अपने समय को वहाँ पर दिया है शिक्षा के काम करते हुए, तो उसे इनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो इनकी जो सीनियरिटी है वहाँ पर इनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो कुछ और जो सेवा जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वह सर्विस बेनिफिट का भी इन्हें साथ ही दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इस विषय को इसलिए इतना ज़्यादा उठाया गया कि आप इस विषय की इम्पोर्टेंस को आप देख सकते हैं कि सदन में कल 11 प्रश्नों का ध्यान आकर्षण में लाया गया। यहाँ पे यह खास करके वेतन विसंगति से संबंधित और जो सेवा निरंतरता है उसको लेकर अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी गठन करने की बात कर दिया गया है और इस पर उच्च स्तरीय कमेटी के गठन से जो फायदा होगा वह फायदा विशिष्ट शिक्षकों का जो हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक के अभी बिहार में नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बनने में 2 फेज का एग्जाम ले लिया गया है और आने वाले समय में तीसरे, चौथे और 5वें फेज यानी बिहार सरकार जो एक टारगेट बनाकर रखा था कि जितने सारे नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अराजपत्रित कर्मचारी के जैसा हम लाभ देने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार का यह जो कदम जो था वह वाकई काबिल तारीफ था कि यह नियोजित से उनको विशिष्ट बनाई। लेकिन यहाँ पर 2 बातें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में थोड़ी सी त्रुटि रह गई, जो संभावना है कि अब यह बदल जाएगा। तो बदलेगा तो वेतन विसंगति को लेकर जो भी लेवल को निर्धारण किया जाएगा, तो इससे आने वाले समय में शिक्षकों में एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक और प्रश्न उठा इस चीज़ को लेकर के कि अर्जित अवकाश या उपार्जित अवकाश। तो ये अर्लीव का जो विषय, अर्लीव से संबंधित जो मसले हैं वह क्लियरिटी के साथ बिहार सरकार के जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें चर्चा नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत से ऐसे लाभ, चाहे वह ग्रेजुटी का लाभ हो, अर्जित अवकाश हो या फिर पेंशन संबंधित मुद्दे और यह सभी मुद्दों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को शिक्षकों के लिए फिर से सोचना होगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक संभावना है कि इनके लिए एक बेहतर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग काम कर सकती है। तो आने वाले समय में इस शिक्षा विभाग शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होगा, इस कमेटी का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में बिहार के सदन में शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री का भी वक्तव्य जो है वह शिक्षकों के समर्थन में ही रहा था, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि